हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल क्यूरियस कुरीज। तो आज के हमारे इस वीडियो के टॉपिक है स्पोर्ट्स का क्रेज़। दोस्तों, एज वी ऑल नो कि इंडिया में स्पोर्ट्स की एस्पिरेशन काफ़ी बढ़ी है कुछ सालों पे। तो हमने इस वीडियो में कोशिश की है उन लोगों से बात करने की जो कि यूजी कोर्स के साथ साथ स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो व्हाट दे are thinking about it, like are they thinking it as a career option or just a passion, and if it is a passion then why they are working so hard for it, because I have seen that many students who are pursuing UG courses are really good at sports. So how do they manage it? So let's see and find out by ourselves. हाय समन, हेलो। कौन से वर्ष से हो? बीकॉम फाइनल ईयर। ओके, तो हमें पता लगा था कि समन इज़ इनटू स्पोर्ट्स और डेली इनको शाम को जाते हुए भी देखा है और इनकी वीडियोस भी बहुत देखी हैं। तो आज पूछते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली शी इज़ इन एंड इनका कैसे स्केड्यूल रहता है और ये सब। तो समन प्लीज़ अपने बारे में बताएं और अपना स्पोर्ट्स, कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हो। और एक्चुअली आई प्ले जिमनास्टिक्स और ऐसा नहीं है कि सडनली कहीं से स्टार्ट हो गया है, बचपन से ही कर रही हूँ। तो यहाँ आके पता चला कि यहाँ पे भी है तो फिर यहाँ पे भी शुरू कर दी, यहाँ पे भी जाते हैं शाम को। तो अप्रॉक्स किस एज से या कब से कर इंटरेस्ट? मेरा फर्स्ट कंपटीशन था व्हेन आई वाज इन 6th क्लास, तो ट्रेनिंग 2-3 साल पहले से ही समझ लो। एक्चुअली माय फादर इज माय कोच, तो बचपन से ही वो सब शुरू हुआ है। तो ओके, सो आपकी फैमिली बैकग्राउंड ही है स्पोर्ट्स हाँ, से? मेरा पूरा फैमिली बैकग्राउंड में, पापा जिमनास्टिक्स में, मदर हॉकी में, तो पूरी स्पोर्ट्स फैमिली। ब्रिलियंट। तो इट्स इन ब्लड। या एंड योर ब्रदर और सिस्टर सिबलिंग्स? हाँ, मेरी एक छोटी बहन है, वो भी जिमनास्टिक्स कर रही है। ओके, वेरी नाइस। So product is very nice. And yeah, so what inspired you to become the sports person? It is not compulsory, right? आपके पेरेंट्स हैं फिर भी आपको कंपलसरी तो है नहीं। हाँ, वो तो है ही। बचपन से होता है ना कि जहाँ पेरेंट्स ने लगा दिया वहाँ आप करते रहे, फिर बीच में धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लग गया। अब इंटरेस्ट आने लग गया तो फिर हूँ तो पापा की बेटी, तो जिमनास्टिक्स हो गई, करते रहे, फिर इंटरेस्ट भी बन गया, तो फिर उसके बाद छोड़ने का मन ही नहीं किया। तो जैसे बीकॉम में हमारा ऑनलाइन चल रहा था 2 साल, हाँ। फिर हम 3rd ईयर यहाँ पे आए। हाँ। तो जैसे 2 साल जिमनास्टिक का नहीं हो पाया होगा कुछ भी। हाँ, 2 साल तो प्रैक्टिस एकदम खत्म थी, मतलब फिटनेस जीरो, सब कुछ स्ट्रेंथ फ्लेक्सिबिलिटी सब जीरो। पर वही होता है ना, स्पोर्ट्स फैमिली के अंदर रहो तो घर पे भी नहीं टिकने देते, तो बस घर पे शाम को कंडीशनिंग वगैरह और सब कुछ लगा ही रहता है। अच्छा, तो जैसे 3rd ईयर में जैसे यू स्टेप्ड इनटू बनस्थली, सो हाउ यू स्टार्टेड ऑफ योर, हाउ यू केम बैक ऑन द ट्रैक? पहले तो बहुत मेहनत लगी, कंडीशनिंग के ऊपर कंडीशनिंग, ऐसा था कि भाई हो ही नहीं रहा है। पर ठीक है, फिर धीरे धीरे जब पता लगने लगता है ना कि हाँ कॉम्पिटिशन्स भी होंगे इस साल, तो वो कॉम्पिटिशन से एक मोटिवेशन मिल जाती है प्रैक्टिस करने की कि हाँ चलो करते हैं, अब करना पड़ेगा क्योंकि खेलना है। तो ये जो मोटिवेशन होती है, क्या रीज़न होता है कि आप इतने मोटिवेट हो जाते हो? और बस एक वो कह सकते हैं ना कि जैसे कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं, तो इसलिए कि हाँ जिमनास्टिक नहीं करूँगी तो फिर अजीब सा लगेगा। कैसे हो? सो खुशबू इज फ्रॉम आवर बीकॉम बैच ओनली। okay. और So what she is wearing right now? ये मुझे तो पता नहीं यार ये किस चीज़ की यूनिफॉर्म है। Okay, so you are taekwondo player, right? So ओह इंटरेस्टिंग। तो आपने कब स्टार्ट किया ये? एक्चुअली मैंने कराटे 2 years किया है। अच्छा। आई एम प्रैक्टिसिंग taekwondo। So आप मतलब स्पोर्ट्स में आप 3 साल से हो, राइट? हमने सुना है कि जब भी स्पोर्ट्स की बात आती है कि बचपन से स्टार्ट करना पड़ता है, सो ये नेसेसरी नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट, आप जब भी स्टार्ट करो। तो प्रॉब्लम्स तो काफ़ी फेस की होंगी। हाँ, किसी को हाँ प्रॉब्लम्स नहीं, एक्चुअली फिजिकली आप उस मोड में नहीं रहते हो ना, क्योंकि आप स्टार्टिंग से स्पोर्ट्स में नहीं थे, तो अपने फर्स्ट ईयर में स्टार्ट मैं किया। जब 1-2 स्टैंडर्ड में थी तब मैं मैराथन में पार्टिसिपेट करती थी। ओके। तो बीच में ब्रेक हो गया, क्लास 5 से लेके
एकेडमिक्स में मेरा पार्टिसिपेशन रहता था। तो आप जो इंटरेस्टेड हो ताइक्वांडो में, सो व्हाट्स द रीज़न, किस बेसिस पे? एक्चुअली ये सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत ही गर्ल्स के लिए बहुत ज़रूरी है आज के करेंट सिचुएशन में। तो मैं इसको प्रमोट करना चाहूँगी और मैं ये भी कहूँगी कि गर्ल्स को ज़रूर इसके लिए आगे आना चाहिए और सीखना चाहिए। ओके, सो सही बात है। तो बनस्थली में जैसे हम 2 साल तो नहीं आ पाए, तीसरे साल आए हैं, तो अभी ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है। तो जब से हम आए हैं और अब तक बनस्थली ने आपको आपके इस मिशन में कैसे हेल्प करा है? एक्चुअली ड्यूरिंग कोविड ये ऑनलाइन क्लासेस मुझे अपॉर्चुनिटी मिली तब जब ऑनलाइन क्लासेस जब इसकी स्टार्ट हुई। तो जैसे मैंने कराटे का देखा तो मैंने इसके लिए जस्ट मैंने कुछ सोचा नहीं, मैंने फिल कर दिया, चाहे वो ऑनलाइन हो या कुछ भी हो, मैंने फिल कर दिया। फिर मैं इसके लिए बहुत थोड़ा हार्ड वर्क किया मैंने, क्योंकि एक तो ऑनलाइन क्लास थी तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होती थी, कोई स्किल को सीखो तो उसको परफेक्टली सीखो। तो मेरा यही अंदर से रहा है कि जब कुछ सीख रहे हो आप तो उसको 100% दो। तो एक क्लासेस तो होती थी मॉर्निंग इवनिंग, तो मैं दोनों ज्वाइन करती थी कंटिन्यूअस, मतलब मैं एब्सेंट कभी नहीं करती थी। तो और अदर सोर्सेज भी रही, मैं यूट्यूब से भी मैंने हेल्प लिया, फिर अपने आप को इंकरेज किया कि जो भी मैं सीख रही हूँ तो उसको क्लैरिफाई करूँ, मैम से डाउट्स पूछती। मतलब हाय नेहा, कैसे हो? आई एम गुड। तो ये है नेहा और ये हमारे बैच में ही है। तो मैंने नेहा को देखा है इनटू स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म और क्रिकेट मैचेस में जाते हुए। सोचते भी नहीं है जागने का, तब ये जा रही होती है। हाँ, एंड शी इज़ वेरी कंसिस्टेंट। डेली मैं नीचे ब्रेकफास्ट करती हूँ एंड लास्ट में आती है एंड देन थकी भी आती है और फिर हाँ, और डेली स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म में एक दिन ऐसा नहीं होता जो स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म ना पहने। तो आज जानते हैं एग्जैक्टली इनका पूरा है क्या सीन। वो बहुत ज़रूरी है। हेलो, मेरा नाम नेहा है और मैं ग्रेटर नोएडा से हूँ। करंटली मैं क्रिकेट में हूँ। पहले आई वॉज एन एथलीट, अभी भी हूँ, मैंने कुछ चीज़ छोड़ी नहीं है। लेकिन मैं जब वनस्थली में आई थी, एक्चुअली वनस्थली में आने का मेन रीज़न यही था बिकॉज यहाँ पे ना स्पोर्ट्स का एक्सपोजर मिलता है। लाइक मैं बिकॉज मैं दिल्ली की हूँ एंड ऑल आर लाइक ड्यू बट मेरे दिमाग में नहीं था, मुझे ऐसी जगह जाना है जहाँ पे मेरे स्पोर्ट्स को एक्सपोजर मिले। तो ये बेस्ट प्लेस है जहाँ पे 5-fold एक्टिविटीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो मैं वनस्थली आई, मैंने यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लोर करा। तो फर्स्ट आई थॉट कि मैं अपना एथलेटिक्स को आगे कंटिन्यू करती हूँ, बट एक दिन मैं से घूम रही थी तो मैं क्रिकेट कोर्ट की तरफ गई। ऑब्वियसली क्रिकेट शुरू से ही मेरे को था कि हाँ लाइक, क्योंकि कहीं पे भी क्रिकेट में लड़कियों को इतना एक्सपोजर नहीं मिलता है। करेक्ट, सही बात है। अब थोड़ा मिलने लग गया है बट पहले नहीं था। तो जब मैं क्रिकेट ग्राउंड गई तो मैंने वो ग्राउंड देख के और मेरे अंदर पता नहीं क्या हुआ है, आई थॉट कि मुझे सर से जाके बात करनी चाहिए। तो मैं गई और मैंने सर से बात करी कि सर कैन आई जॉइन। तो सर बोले ओके तुम कल से आ जाना। बट माइंड में ये होता है ना कि ऑलरेडी बच्चे खेल रहे थे तो कि अटेंशन मिलेगी नहीं मिलेगी। देयर आर ऑल एग्जिस्टिंग प्लेयर्स इन द मार्केट। हाँ या तो ये था कि अटेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, बट ऐसा कुछ नहीं था। मेरे कोच बहुत अच्छे हैं। उनका ये है मेहनत करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, जो जैसा खेलेगा उसको वैसा एक्सपोजर मिलेगा। तो यही था कि कुछ कोई नया कोई पुराना नहीं। मैं बहुत जल्दी, आई थिंक मुझे 3 से 4 दिन लगे थे वहाँ पे कंफर्टेबल होने के लिए। और फिर सुबह शाम अपना रेगुलर, सुबह 5:30 जाओ, शाम को 5 बजे जाओ और 2-3 घंटे प्रैक्टिस होती थी। और इनफैक्ट मैंने बाहर कभी क्रिकेट देखा भी नहीं था लड़कियों का कैसे खेलते हैं। ओके। और यहाँ पे वनस्थली के ग्राउंड को बाहर से प्लेयर्स भी आते हैं तो यही कहते हैं कि पिच देखी है बट वनस्थली जैसे पिच कभी नहीं देखी है। इंटरेस्टिंग। बेस्ट ऑफ पिच है, यस। यहाँ की फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है। फैसिलिटी तो क्या, हम लोग आए दिन बैट तोड़ते रहते हैं। अच्छा। कुछ कहते नहीं है, बैट तोड़ते रहते हैं, प्रैक्टिस होती है तो बहुत मज़ा आता है खेलने में। और मेरा तो मेन गोल यही था कि वनस्थली आकर, इनफैक्ट मैं अपनी MBA भी यहीं से करने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि मुझे अपना स्पोर्ट्स नहीं छोड़ना है। और आई लव क्रिकेट। पहले एथलेटिक्स से प्यार था, अब क्रिकेट से प्यार।